जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस से ज़रूर पूछी जाती है और मैं आपको प्रतिदिन साइंस का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आज का अपना ये 64 नंबर का प्रैक्टिस सेट, तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए इस सीरीज चला रहा हूँ और 1 से लेके 64 नंबर तक आ चुका हूँ, और अभी तक आप लोगों ने ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। ये गलत बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है, तो बताओ कौन सा है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों के वर्गीकरण का आधार है वो है परमाणु संख्या। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ये नियम किसने दिया था, 2 का आंसर आपको बताना है। तो ये नियम दिया था मोसले ने, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा जाता है। तो क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के पहले एक के ए ग्रुप में रखा जाता है, यानी 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो कैसा होता है, कौन होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य है यह एक क्षार धातु है, 4 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि पारा का लैटिन नाम है, तो बताओ क्या है। तो पारा का जो लैटिन नाम है वो है हाइड्रा गयारम। क्या हाइड्रा गयारम है, यानी 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न कि टिन का लैटिन नाम है, तो बताओ क्या है। तो टिन का जो लैटिन नाम है वो स्टेनम है, 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकमात्र अधातु कौन सी है। तो आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित एकमात्र जो अधातु है वो है हाइड्रोजन, 7 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट उपधातुएं हैं, तो कितनी उपधातुएं हैं। तो हैं 7 उपधातुएं हैं, 8 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व हैं। तो कौन से आवर्त में 32 तत्व हैं, 9 का आंसर आपको देना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आवर्त 6 में 32 तत्व हैं, 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाने जाते हैं डी ब्लॉक के तत्व, तो इन्हें जाना जाता है संक्रमण तत्व के नाम से, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि हाइड्रोजन और हीलियम को डॉट डॉट में रखा जाता है। तो हाइड्रोजन और हीलियम को कौन से आवर्त में रखा जाता है। तो इन्हें पहले आवर्त में रखा जाता है, 11 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु है, तो बताओ कौन सी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो अंतिम उपधातु है वो आपको बताना है। 12 के 2 ऑप्शन ये रहे और 12 के 2 ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ जिससे आप लोग स्पष्ट रूप से ये क्लियर कर पाओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देख लीजिएगा, तो फटाफट से बताओ 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। और 12 में आपसे प्रश्न पूछा गया था आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम उपधातु, तो अंतिम उपधातु कौन है। तो अंतिम उपधातु है पोलोनियम, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो सिक्का धातु किसे कहते हैं, तो 1 के बी वाले समूह के वो सिक्का धातु कहा जाता है, 13 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है गैंग, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कैलामीन किस धातु का अयस्क है।
तो ये किसका इश्क है? कैलामीन। तो कैलामीन ये जस्ता का इश्क है। 15 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लोहे धातु किस किस्म का है? तो ये कौन सी किस्म का अधिकांश लोहे धातु? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये हेमेटाइट किस्म का है। 16 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? 17 का आंसर आपको देना है कि 17 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो 17 का जितने भी लोग बता रहा है इसे भंजन कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कौन सी धातु मुक्त अवस्था में मिलती है? तो बताओ कौन सी धातु मिलती है? तो सोना जो धातु है ये मुक्त अवस्था मिलती है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं? तो कौन सी प्रक्रिया से धातुएं गर्म हो जाती हैं? तो ये चालन प्रक्रिया से गर्म होती हैं। 19 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि पारे का किसी अन्य धातु या धातुओं के साथ मिश्रण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये अमलगम कहलाता है। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षार धातुओं की संयोजकता होती है। तो कैसी होती है? तो क्षार धातुओं की जो संयोजकता है वो 1 होती है। 21 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्योंकि उसमें निम्न में से किसका अंश होता है? तो किसका अंश होता है? तो इनमें से जो अंश होता है वो लीड का होता है। यानी 22 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि इस्पात को पिघलने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाता है? बताओ इस्पात को पिघलाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो एलडी, काल्डो और डुप्लेक्स इन उपरोक्त तो सभी विधियों का प्रयोग करते हैं। 23 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड विद्यमान होता है। 24 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण की शुद्धता को किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? तो किससे व्यक्त करते हैं सोने की शुद्धता को? तो इसे व्यक्त किया जाता है कैरेट से। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो ये धातु किसके एलॉय है? 26 का आंसर आपको देना है। तो ये सीसा और एंटीमनी के एलॉय है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आ जाता है कि सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो बताओ व्हाइट गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम को जाना जाता है। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न कि नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो किसका प्रयोग हुआ था? तो उसमें प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। तो किसके लिए प्रयोग होता है ब्लीचिंग चूर्ण? 29 का आंसर आपको देना है। तो ये जल को विसंक्रमित करने के लिए ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। 29 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि कोयले के जलने से बनती है। तो कौन सी गैस बनती है कोयले के जलने से? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि आकाश में बिजली चमकने के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो आकाश में बिजली चमकने के दौरान जो उत्पन्न गैस होती है वो होती है ओजोन O3। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है आपके सामने गैसीय समीकरण PV बराबर RT में R सूचित करता है। तो R क्या सूचित करता है? तो 1 लीटर गैस को सूचित करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी आर है, ये 1 मोल गैस को करता है। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? तो बताओ कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन के साथ होती है हीलियम गैस।
33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न आपके सामने, घंटी में कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन सी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं घंटी में? तो कॉपर प्लस टिन का प्रयोग किया जाता है। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।